तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे पुशअप के बारे में। सबसे पहले आप सबको हेलो, नमस्कार। अ, आज हम लोग बात करेंगे पुशअप के बारे में। पुशअप के कौन से पोस्चर हमें एक्वायर करने हैं ताकि हमारी जो फ़ॉर्म है वो अच्छी हो। तो फ़ॉर्म पोस्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपकी पोस्चर किसी भी एक्सरसाइज़ में एक स्टेबल नहीं होगी तो आपको वो एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म करने में नहीं बनेगा। जब आप उसके मोशन रेंज ऑफ मोशन को फ़ॉलो करेंगे तो आपको उसकी अ, जो बेनिफिट है या फिर जो सहूलियत है उस एक्सरसाइज़ को करने में वो नहीं मिलेगी। प्लस हम इसमें देखेंगे ब्रीदिंग कैसे करनी है। ब्रीदिंग कैसे करनी है मतलब मैं आपको साँस लेना नहीं सिखाऊँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि इस एक्सरसाइज़ में कब साँस लेना है और कब साँस छोड़ना है। क्योंकि साँस और ब्रीदिंग जो है, वो आपके एक्सरसाइज़ के परफ़ॉर्मेंस को एनहांस करता है। बहुत लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, पर एक्सरसाइज़ के ड्यूरिंग अगर आप अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हो, तो वो एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो कि हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा है कि एक स्लो कंबशन होती है, जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है हमारी बॉडी में। तो ब्रीदिंग भी अच्छे से परफ़ॉर्म करनी होगी। एक एक्सरसाइज़ में इतने सारे पॉइंट्स क्यों ऐड करते हैं? ये बस सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ ही तो है। तो इसमें हम इतने सारे पॉइंट्स की बात क्यों कर रहे हैं? पोस्चर की, फ़ॉर्म की, रेंज ऑफ मोशन की, ब्रीथिंग की, ये इन 4 चीज़ों की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि पुशअप एक बेसिक एक फाउंडेशनल एक्सरसाइज़ है, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बेसिक का मतलब इससे कम नहीं आँका जाए। बट ये काफ़ी फाउंडेशनल एक्सरसाइज़ है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल पुशअप अच्छे से करते हो, तो अ, आप इसके अलग-अलग वेरिएशन को परफ़ॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डायमंड पुशअप कर सकते हो, पाइक पुशअप कर सकते हो, एलिवेटेड पाइक पुशअप कर सकते हो, टाइपराइटर पुशअप कर सकते हो। फिर से अ, इंक्लाइन पुशअप कर सकते हो, डिक्लाइन पुशअप कर सकते हो, आर्चर पुशअप कर सकते हो, फेस डायमंड पुशअप कर सकते हो। तो धीरे-धीरे ये एक प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं, जो कि आपको हेल्प करेगी अलग-अलग तरह के फ़ॉर्म पुशअप के वैरायटी को सीखने के लिए। तो गाइज़ पहले हम लोग बात करेंगे पोस्चर के बारे में कि हमें पोस्चर कैसे मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम अ, ग्राउंड पे हॉरिज़ॉन्टली पोज़ीशन करते हैं। सबसे पहले तो इस पोज़ीशन में आ जाएँ। फिर आप जो अपना हैंड है, वो शोल्डर से बाहर की तरफ रखें, ज़्यादा बाहर नहीं और अंदर भी नहीं। जैसे कि ये आपकी शोल्डर है, इससे थोड़ा-सा बाहर, पंजे खुले हो आपके। उसके बाद चेस्ट आपके अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्ट, ये शोल्डर जो आप देख रहे हो, ये रिट्रैक्ट होना चाहिए ताकि आपको इंजरी ना हो। तो उसके बाद जब हम पाँव पीछे की तरफ लेके जाएँगे, तो हमारे कोर एंगेज होने चाहिए। कोर एंगेज और हिप ग्लूट्स मसल भी टाइट होने चाहिए। कोर एंगेज होने का मतलब है कि कोर और हिप आपके लोअर बॉडी और अपर बॉडी को बैलेंस रखता है। तो ये आपका हो गया। प्लस जब आप मोशन परफ़ॉर्म करोगे तो आपका हेड सामने की तरफ होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गई आपकी पोस्चर की बात। तो अब हम लोग बात करते हैं फ़ॉर्म के बारे में। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये शोल्डर विड्थ अपार्ट अपने हैंड प्लेसमेंट रख लिया, पंजे आपके खुले हुए हो, बंद नहीं होना चाहिए, खुले हुए हो। छोटी-छोटी चीज़ें जिन्हें हमें ध्यान देनी है। फिर उसके बाद
कोर इंगेज, इसको अपर प्लैंक पोजीशन भी कहते हैं। और आपके टो आपकी अपर बॉडी के साथ एक पूरी स्ट्रेट लाइन में अलाइन होनी चाहिए। फिर हम यहाँ 1, 2, तो ये जो हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें हमारा एल्बो और ये जो बॉडी है इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जैसे कि मान के चलो कि ये आपकी 90 डिग्री है, ये आपकी 45 डिग्री हो गई, ठीक है। तो इसमें आपके एल्बो ऐसे बाहर नहीं जाएंगे, वरना आपको इंजरी हो जाएगी। तो आप जो है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको परफॉर्म करनी है। तो अब हम लोग बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन के बारे में। तो रेंज ऑफ मोशन का मतलब है कि हमें बॉडी कहाँ तक नीचे लेके जानी है और कहाँ तक ऊपर लेके आनी है। तो रेंज ऑफ मोशन का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ हाथ रखा हमने, यहाँ हम गए जमीन से थोड़ा सा ऊपर और सीधा अप, फिर से अपर प्लैंक के पोजीशन में, थोड़ा सा फिर अप, जमीन से थोड़ा सा ऊपर फिर अप। अब हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। तो इसमें ब्रीदिंग जो है वो आपको, जब आप नीचे जाते हो तो आपको सांस लेना है, और जब आप ऊपर आओगे तो सांस छोड़ना है। तो ऊपर आते वक्त हमने सांस छोड़ा है। तो ब्रीदिंग आपको हेल्प करती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फॉर्म को मेंटेन करने में, एनर्जी को रिस्टोर करने में। अब हम लोग बात करते हैं टेम्पो की। टेम्पो का मतलब है कि हम नीचे तो आ रहे हैं और ऊपर भी जा रही है हमारी बॉडी पुश के थ्रू। तो हमें जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी को नीचे लेके जाना है, किस तरह से बॉडी को ऊपर लेके जाना है। तो क्या होता है कि जब कभी पुशअप चैलेंज होती है तो उसमें लोग अपनी नंबर ऑफ पुशअप को बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी नीचे ऊपर अपने बॉडी को मूव करते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आपके चेस्ट पे चीज़ें अच्छे से टारगेट करें, तो आप नीचे स्लो लेके आओ। स्लो मतलब नीचे आते वक्त 1, 2, 3, फिर ऊपर उठे, फिर नीचे आते वक्त 1, 2, 3। तो जिसे हम नेगेटिव्स कहते हैं, नीचे आते वक्त हम अपने नेगेटिव को, जिसको हम लोग एक्सेंट्रिक लोड कहते हैं, उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो 1, 2, 3 धम से नीचे आने के बजाय हम रुक थोड़ी सी एक एक करके नीचे आएंगे। तो वन टू थ्री, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसमें आप देखना हमेशा कि आपके एल्बो सीधे इस तरफ नहीं भागे, क्योंकि इंजरी हो सकती है। मैं इंजरी वाली पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपको इंजरी ना हो।
अ, अगर आप बिगिनर हैं अ, तो शॉर्ट में आप टो के बेसिस पे ना लेके नी के बेसिस पे कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चीज़ सेम हिप और ग्लूट्स टाइट और 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ा-सा आप मैंने यहाँ पे नी पे अ, एक कुछ गद्देदार चीज़ रख लेना ताकि फ्लोर से आपकी नी को अ, दर्द ना हो। अ, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अ, चीज़ें समझ में आई हो, तो आप इसे अच्छे से परफ़ॉर्म करें ताकि आपको और भी ज़्यादा एक्सरसाइज़ सीखने में प्रॉब्लम ना हो और आप पुशअप एक वेरी कॉमन चीज़ है। आप अपने क्लास में भी जाओगे तो लोग आपको पूछेंगे कि भाई पुशअप कितना पुशअप लगा लेते हो? तो स्कूल में, कॉलेज में लोग पुशअप में कॉम्पिटिशन करते हैं। तो वो आप अगर अच्छे से सीख लोगे तो आपके मसल को भी बेनिफिट होगी, एक स्किल ऐड होगा आपके फिटनेस रिज्यूमे में। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई हो और जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और अगर आपको लगता है कि मुझसे जुड़ने से आपके हेल्थ को बेनिफिट मिलेगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।